नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। हमारे भारत देश में हजारों लाखों ऐसे ऐसे स्थल हैं जिसका इतिहास में अपना एक अलग ही स्थान है। हर स्थल की अपनी एक कहानी है, हर किले, हर साम्राज्य की अपनी एक अनोखी दास्तां है। कहीं भूत है तो कहीं दीवारों से टपकने वाले खून की कहानी। हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कुंड के बारे में जिसका इतिहास में अनोखा पहल है। इसके पहलू के बारे में हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि बताया जाता है कि यहां महाभारत काल में गदाधारी भीम के द्वारा इस कुंड का निर्माण किया गया था। लेकिन क्या है इस कुंड की कहानी, देखिए इस रहस्य के जरिए। दुनिया का सबसे रहस्यमय कुंड जिसकी 3 बूंदों से बुझ जाती है प्यास। भीम कुंड के रहस्यों से वैज्ञानिक भी हैरान। कुंड की गहराई का नहीं कोई अंत। भीम कुंड भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, जो कि चट्टानी पहाड़ियों के बीच बसा है। भीम कुंड एक प्राकृतिक जल कुंड है जिसका इतिहास बहुत पुराना है और माना जाता है कि इसमें उपचार के गुण है। इस स्थान का नाम पौराणिक पांडव राजकुमार भीम के नाम पर रखा गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी गदा से जमीन पर प्रहार करके इस कुंड का निर्माण किया था। यहाँ इस कुंड में नहाने जो भी आता है उनसे मछलियां भी नहीं डरती हैं। वो बिना किसी भय के पानी में तैरती रहती हैं। माना जाता है कि मनुष्य से उसको किसी प्रकार की ऊर्जा मिलती है जिसके चलते उनको भय नहीं लगता है। इस कुंड की गहराई की खोज में कई संस्थान और वैज्ञानिकों की टीम आई। उन सब ने अपना काफी समय दिया, लेकिन आज कोई पता नहीं लगा पाया कि कुंड की गहराई कितनी है। आखिर क्यों इसका पानी हमेशा नीला बना रहता है। वैज्ञानिक भी इस सोच में है, आखिर क्यों समुद्र के नीले पानी की तरह इस छोटे से कुंड का पानी नीला है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास के लिए निकले थे तब उन्होंने अपना कुछ समय जंगल में बिताया था, क्योंकि पूरा इलाका चट्टानों से घिरा हुआ और चारों तरफ बस पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। कहा जाता है कि काफी दिन जंगल में घूमते घूमते जब द्रौपदी को प्यास लगी तो पांडव ने जंगल में यहाँ वहाँ पानी की तलाश की, पर पांडव को निराशा भी हाथ लगी। ये देख भीम को गुस्सा आ गया और भीम ने अपनी गदा एक चट्टान पर प्रहार कर दिया, जिसके बाद चट्टान में से जलाशय निकला, मगर जलाशय तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। जिसके बाद अर्जुन ने अपने बाणों का प्रयोग करते हुए एक रास्ता बनाया, जिसका प्रयोग करके सिर्फ द्रौपदी ने ही नहीं बल्कि पांडवों ने भी ग्रहण किया। उसी दिन के बाद से इस कुंड का नाम भीम कुंड पड़ गया है और आज यहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक आने जाने लगे। शोधकर्ताओं के अनुसार इसका आकार भीम के गदा जैसा दिखाई देता है और इसकी चौड़ाई 40 से 80 मीटर बताई जाती है। इस कुंड के अंदर आज भी कुछ निर्माण कार्य दिखाई देते हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस कुंड में पांडवों ने लगभग 1 वर्ष बिताया था और तपस्या भी की थी। इस कुंड की खासियत बस इतनी ही है, बल्कि दुनिया में कोई भी आपदा आनी होती है, जैसे भूकंप, बाढ़ या अन्य कोई भी प्राकृतिक आपदा, तो इस कुंड के जल का स्तर अपने आप बढ़ने लगता है और आसपास के लोग ये देख समझ जाते हैं कि जरूर कोई भयंकर प्राकृतिक आपदा आने वाली है, जिसके बाद लोग सचेत हो जाते हैं। कहा जाता है कि साल 2004 में जब सुनामी आने से पहले इस कुंड के पानी में हलचल शुरू हो गई थी और इस कुंड के पानी की लहरें 20 से 25 फीट तक अचानक से उलझने लगी थी और देखते ही देखते ये बात आग की तरह पूरी देश में फैल गई थी और कुछ के समय आने पर देश विदेश से लोगों के आने का तांत भी लग गया। मीडिया और वैज्ञानिकों ने भी अपनी खोज में पूरी जान लगा दी। कई दिनों तक वैज्ञानिकों ने इस शोध की कि आखिर क्यों इस कुंड में समुद्र जैसी लहरें उठी और इस कुंड की गहराई कितनी होगी। लेकिन गोताखोरों ने कुंड के अंदर जाकर लगभग 22 फीट अंदर जाने के बाद गोताखोर बताते हैं कि वो इससे अंदर नहीं जा सके। उनका कहना था कि जैसे कोई उन्हें अंदर जाने से रोक रहा हो। वैज्ञानिकों की खोज यही नहीं रुकी। विदेश के एक वैज्ञानिक गहराई नापने के लिए एक कैमरे को
कुंड में भेजा। कैमरा तकरीबन 200 मीटर तक नीचे कुंड की गहराई को सही से मापने में असमर्थ रहा और इसके वैज्ञानिक की इसकी गहराई को मापना असंभव है। इस समुद्र जैसे पानी वाले कुंड में मछलियां भी पाई गई है जिनका वजन कई कुंटल पाया गया है। साथ ही पानी का बहाव भी बहुत अधिक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस प्रकार की मछलियां इस कुंड में पाई गई हैं, उसी प्रकार की मछलियां समुद्र में पाई जाती हैं। इसी वजह से इस कुंड का संबंध कहीं न कहीं समुद्र से, जिसकी वजह से इस कुंड में डूबने वाले की बॉडी कभी किसी को मिली नहीं है। वैसे तो कोई व्यक्ति अगर पानी में डूबता है तो उसकी फूलने के बाद पानी में ऊपरी परत पर तैरने लगती है, लेकिन इस कुंड में जो भी डूबता है उसकी बॉडी का कुछ पता नहीं चलता है कि बॉडी कहाँ गई। बताते हैं कि इस कुंड के पास एक गुफा भी मौजूद है जिसमें शंकर जी की शिवलिंग मौजूद है। साथ इस कुंड में नहाने के बाद शंकर जी की उपासना करने से कोई भी मनोकामना या कोई भी रोग खत्म हो जाता है और इसी मान्यता के तहत लोगों का मानना है कि इस कुंड का पानी गंगा जल के समान पवित्र है और इस पानी को बोतलों में भरकर ले जाते हैं, क्योंकि लोगों का मानना ये भी है कि जैसे हिमालय से गंगा निकलती है उसका पानी कभी गंदा नहीं होता और ना ही उसमें कीड़े पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार इस कुंड का पानी भी कभी गंदा नहीं होता और ना ही इसमें कीड़े पड़ते हैं। इस कुंड में अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिसके सहारे से लोग अंदर जाते हैं। बताते हैं कि कुंड में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इस कुंड में इंद्रधनुष की आकृति बनती है। इस कुंड के पास हर साल मकर संक्रांति का मेला लगता है और इस मेले के दौरान यहाँ हजारों की संख्या में लोग नहाने आते हैं। इस मेले की ऐसी मान्यता है कि 18वीं के अंतिम सदी में बीजावर रियासत के राजा ने इस स्थान पर मेले का निर्माण करवाया था, जिसके बाद मेले की इस परंपरा का आयोजन आज भी वर्तमान समय में आयोजन किया जा रहा है। वैज्ञानिक आज भी इस खोज में लगे हुए हैं कि आखिरकार इस कुंड की गहराई क्या है और इसके जल का स्रोत क्या है। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।